नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2B का। ये पार्ट नंबर दूसरा है, जो कि प्रश्न नंबर हम 3 से बताएंगे। प्रश्न नंबर जो 2 है ये आपको खुद से करना है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट करके बताइए। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1 के बटा 2 हो तो क्या कह रहा है कि लैम्डा का हमें मान ज्ञात करना है। लैम्डा का मान ज्ञात करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ हमें दिया है, देखो px बहुपद हमें दिया है, या मान लेंगे इसको हम। ठीक है, कितना दिया है तो कहोगे 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें दिया है, क्या दिया है तो कहोगे शून्यक दिया है ना शून्यक, तो कहोगे p। ठीक है, शून्यक कितना दिया है तो कहो शून्यक, देखिए शून्यक है आपका, ये जो शून्यक है, शून्यक दिया है 1 के बटा 2, तो क्या हो जाएगा p 1 के बटा 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 के बटा 2 रख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा तो कहेंगे 2 गुणा 1 के बटा 2 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 गुणा 1 के बटा 2 प्लस लैम्डा है बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हल कीजिए तो 2 गुणा 1 के बटा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 के बटा 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। बात क्लियर। इसको ऐसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बटा 2 प्लस 3 के बटा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये देखिए यहाँ पे जो 1 के बटा 2 है और यहाँ पे 3 के बटा 2 है, ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इसका हर क्या है, समान है। तो 3 1 4, 4 के बटा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। हमें क्या चाहिए, तो कहेंगे लैम्डा का मान चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बटा 2 के बटा 1 हो जाएगा। तो हमें लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा तो कहेंगे लैम्डा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। हमें लैम्डा का मान चाहिए तो ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा का मान कितना आ गया, -2 आ गया, जो कि आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो कह रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। आराम से देखिए हल करते हैं हम लोग। देखिए हम क्या करेंगे, तुलना करा लेंगे। ax² + bx + c से तुलना कराने पर क्या मिलेगा, तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर मिल जाएगा हमें, देखिए ये x का गुणांक क्या है 1, और b बराबर क्या मिल जाएगा, कहेंगे -4 √3x मिल जाएगा, x तो ये। ठीक है, और c क्या होगा तो कहेंगे c जो है ये 3 है। ठीक है, 3 c क्या होता है तो कहेंगे अचर पद होता है। b क्या होता है तो कहोगे x का गुणांक होता है, और आपका a क्या होता है तो कहोगे x² का गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए बोला अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। ठीक है, यहाँ से अगर हम करते हैं शून्यकों का योगफल तो क्या होता है तो कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो कहोगे -b के बटा a होता है, -b के बटा a। -b क्या है तो आपको पता है x का गुणांक है, तो कहेंगे या माइनस पहले से है, अब b का मान कितना है तो कहोगे माइनस। ठीक है, यहाँ ऐसे लगाते हैं। ठीक है, -4 √3। ठीक है, अब बटा में a का मान कितना है तो कहेंगे 1 है, 1 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 4 √3 हो जाएगा, बटा में 1। आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं अब शून्यकों का गुणनफल। दूसरा है आपका
शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होता है तो कहेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आपका सी के बटा ए होता है। क्या होता है, सी के बटा ए। सी को क्या कहते हैं तो कहेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है तो कहोगे सी का मान 3 है और एक्स स्क्वायर मान कितना है 1 है, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 3। बात समझ में आई जी? बिल्कुल, 3 को इधर ही लेते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगा। 3। अब हमें पूछा क्या है तो कहोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है तो आप कहेंगे ये हमारा हो गया, कहेंगे 4√3 माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अल्फा बीटा का मान कितना है तो कहेंगे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कर लेंगे हम आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आती है, हमारा क्वेश्चन समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें क्या मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि अगला वीडियो और जल्द से जल्द हम आपके लिए बनाएं। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और यदि आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो भी लगातार आते रहेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे हम लोग चौथा किए थे वैसे ही 5वां भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने पर क्या होगा, a और b और c का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b क्या हो जाएगा x का गुणांक माइनस का 7, c क्या हो जाएगा आपका अचर पद जो है, जो कि आपका 3 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल, क्या योगफल कीजिए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इस सूत्र क्या होता है माइनस बी के बटा ए होता है। माइनस बी का मान कितना है तो कहेंगे माइनस का 7, ए कितना है तो कहेंगे 2, 7 के बटा 2। बात क्लियर? ठीक है, अब देखिए अभी जो माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस 7 के बटा 2 हो जाएगा आपका। शून्यकों का योगफल क्या निकला, 7 के बटा 2। आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ना, गुणनफल क्या होगा तो कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी के बटा ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी कितना है तो कहेंगे 3 के बटा ए कितना है 2, ए कितना है 2 है। तो अब हमें मिल गया। अब क्या हमें चाहिए तो कहोगे पी स्क्वायर, हट जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि ये ए प्लस पी का होल स्क्वायर का रूप बन जाता है। तो अगर आप इसको करेंगे तो पी ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पी क्यू, यही सूत्र होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र पर हम लोग रख देते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, कहेंगे हमें क्या मान चाहिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला जो है, अरे सॉरी p प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का चाहिए, ये वाला मान हमको चाहिए। तो इन सभी मानों को रख कर जिसको निकाल लेंगे, तो p प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा कहाँ है तो कहेंगे यहाँ पे है, तो कहेंगे 7 के बटा आपका 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, दिख रहा है बराबर। अब देखिए इसका मान हमें चाहिए, तो मत रखिए मान इसका, तो 2, अब देखिए अल्फा पी क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है तो कहेंगे 3 के बटा 2 है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा बराबर। ठीक है, बात क्लियर हो गया यहाँ से। अब कहेंगे थोड़ा सा डाल लेते हैं,
अब देखिए 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 3। अब हमें इसका मान चाहिए 3 3 को उधर लाते हैं तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49 माइनस 4 के बटा 3। ठीक है, ये बटा क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर आप लॉस लेते हैं, ठीक है, लॉस लेंगे, दिख रहा होगा अगर लॉस लेंगे दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। अब जैसे थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है। अगर इसका लॉस लेते हैं कितना आएगा, तो कहेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर लॉस लेंगे 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा 49 माइनस ये 3 कम 3 3 चौके 12 हो जाएगा ना। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 में से 12 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा इधर 7 और यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब 37 हो जाएगा बटे 4। ठीक है, 37 के बटा 4 ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं जो कि 6 है। देखिए कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य यम तथा n हो तो हमें पूछ दिया है, हमें मान पूछ दिया है कि m बटा n और n बटा m। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, हाँ। तो कह रहा है कि इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे करते हैं हल करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ से बी बराबर मिल जाएगा 11 और सी बराबर मिल जाएगा माइनस का 4। ठीक है, बात क्लियर। हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपको सूत्र याद होगा माइनस बी के बटा ए। माइनस बी का मतलब क्या है कि बी मतलब कि माइनस का 11 बटा ए कितना है, तो कहेंगे 3 है। ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी के बटा ए। सी कितना है, माइनस का 4 और ए कितना है, तो कहेंगे 3 है। बात क्लियर। अब हमें पूछा क्या है, कह दिया है कि m n प्लस n और m। ठीक है, अगर इसको हल करते हैं तो लॉस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, m और n हो जाएगा। तो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, प्लस m से m कटेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ये जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा mn आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा ना, यही आपका आएगा। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा m और n है। ठीक है, देखिए आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 2mn। ठीक है, हम खुद से इसमें ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं बता रहा है। अगर इसको क्या करें, हम स्क्वायर दोनों है ना, स्क्वायर है, इसको क्या कर दिए हम होल स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। तो a प्लस बी का जब ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो प्लस 2mn आएगा। क्या आएगा, प्लस 2mn आएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। आपने सूत्र पढ़ा होगा, जब प्लस 2mn आएगा और माइनस का 2mn है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हम रख सकते हैं अपने खुद से, अपने मर्जी से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे कि अब आप कीजिए इन सभी मानों को रख दीजिए m प्लस n। दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, हाँ। चलिए, तो यहाँ से m और n अल्फा प्लस बीटा, तो कहेंगे यहाँ हम मान निकाले हैं योगफल माइनस का 11 के बटा 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 2mn 2 गुणा mn का मान कितना है, तो कहेंगे माइनस का 4 बटा
3। बात क्लियर। यहाँ से देखिए इसके बटा में क्या है, तो कहेंगे m और n है, m और n मतलब कि गुणनफल है, तो कहेंगे -4 के बटा 3। दिख रहा है ना शायद, सॉरी नहीं दिखा तो ये जो है यहाँ लिख देते हैं, दिखा नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर रखेंगे तो -11, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं -11 के बटा 3 का ये होल स्क्वायर रहा, और -2 गुणा -4 के बटा 3, और यहाँ पे बटा था आपका -4 के बटा 3। अब दिख रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। आराम से हल करने की कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आराम से हम एक एक स्टेप को समझाते हुए हल करवाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए समय दीजिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को समय देते हैं, किसी भी क्वेश्चन को समय देते हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट में आगे जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर। देखिए तो 11 का वर्ग आपको पता है 121, माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस, 3 का वर्ग कितना होता है 9, इतना आपको पता है, माइनस का 2 और यहाँ पे 4 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस प्लस के बटा 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बटा -4 के बटा 3 है, ठीक है। बात क्लियर। आप क्या करेंगे, इन पहले इसको हल कर लीजिए, अगर सिंपल तरीके से समझना है तो इसको हल कर लीजिए। 9 और 3 का लॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 121 हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा कितना 3 चौक के 12, यहाँ से बचेगा 3, नहीं यहाँ से हो जाएगा, भाग देंगे 3 बचेगा, 3 8 24, ठीक है। बात क्लियर। अब बटा कितना है तो कहेंगे -4 के बटा 3 है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, लास्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, तो कहेंगे कि अब जो बटा है ऊपर ला दीजिए, इनको घटाएंगे, मतलब जो 121 है, 121 माइनस 24 और बटा 9 है, अगर ये ऊपर आते हैं तो पलट जाएंगे, गुणा हो जाएगा, तो 3 के बटा -4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कहेंगे 121 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ से लेगा 11, 11 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, कहेंगे 7 4 11, ठीक है, 7 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका 11 बचा है, 11 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9 2 11, ठीक है 9 2 11, ये हो जाएगा 97 बटा, ये कटा है आपका 3 गुणा ये 1 के बटा -4, तो क्या हो जाएगा 97 कम 97, 3 चौक का 12, 3 चौक का 12। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, आंसर देख लेते हैं किसका कितना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका है आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर हमने मिलाया तो आंसर तो गलती है, क्यों गलती है कि देखिए यहाँ पे प्लस था, हमने कर दिया माइनस, ठीक है, यहाँ इसलिए क्या हो गया, गलती हो गया, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ से जोड़ेंगे 5 और यहाँ से 14, 145 हो गया, ठीक है। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमने यहाँ क्या किया था, माइनस ये प्लस हो गया ना, देखिए, तो यहाँ पे माइनस ही हमने जोड़ दिया था, ठीक है। तो 145 के बटा -12 आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला, जैसे कि हमने जो प्रश्न नंबर कितना 7 और 8, ठीक है, 7 8 जो है इस प्रकार के क्वेश्चन कराए गए हैं। x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब अगर आप ढंग से पढ़े होंगे या फिर हमारा वीडियो इसके पहले वाला प्रश्न नंबर पहले आप किए होंगे, तो ये 7 और 8 प्रश्न जो है आप एकदम आराम से हल कर लेंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल है, आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो 7 और 8 जो है आपके लिए होमवर्क समझिए, हल करना है आपको। 9वां एकदम सिंपल है, 9वां भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हल करा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का मान, ठीक है, x² प्लस x प्लस k का मान k का शून्य 1 है,
तो k का मान ज्ञात करना है। यदि देखो शून्यक 1 दिया है, ठीक है, जो बहुपद दिया है, बहुपद x² + x + k का शून्यक कितना है? 1 है। मतलब कि x बराबर हमें 1 दे दिया है और k का मान पूछ लिया है। तो देखिए जो बहुपद है x² - x + k बराबर 0 मान लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 रख दीजिए, मतलब 1 का वर्ग -1, ठीक है, सॉरी प्लस है, +1 + k बराबर 0। तो जाएगा 2 + k बराबर 0। तो k बराबर क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा, ठीक है, k बराबर -2, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 तक के हल करवाए हैं। देखिए इसके बाद वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10 और लगभग 15 क्वेश्चन है, जो कि अगले वीडियो में हम करवाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो दिक्कत होता है, ठीक है, आप लोगों को भी और हमें भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।